अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 के। एनर्जेटिक्स चैप्टर का नाम है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन आपने पहले एक्सरसाइज से करने होते हैं अच्छे से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन एक्सरसाइज से आते हैं और तो बच्चे कहते हैं कि ये कहाँ से आ गए, तो असल में वो एक्सरसाइज से आए हुए होते हैं और कुछ जो है वो बुक के अंदर से आते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 5 का, ये जो क्वेश्चन है ये केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ पे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की डेफिनेशन आ सकती है। एंथैल्पी की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। थर्मोडायनामिक्स की शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एज MCQs भी आ सकता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे पहले फिजिक्स की फील्ड में जो है 1808 में ये पूछ सकते हैं कि कौन था जिसने एनर्जी वर्ड यूज़ किया था, तो ये आप पूछ सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग वाला सारा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, हेडिंग्स के साथ आ सकता है। हेडिंग्स के साथ आपने बनाना होगा, नोट्स की सीरीज़ अलग से शेयर होगी, वहाँ पे हेडिंग्स के साथ ये सारे टॉपिक्स मेंशन है, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और वो भी नोट्स के अंदर होगा किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। एक्सरसाइज वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाला एप्लीकेशन पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। एंथैल्पी वाला लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको करनी होंगी, आपको एक्सो एंडोथर्मिक के बारे में बताना होगा। उसके बाद है यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसको आपने एंथैल्पी के अंदर भी लिखना होगा, क्योंकि ये डिफरेंस है। एक्सरसाइज के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सो एंडोथर्मिक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये डिफरेंस आ सकते हैं। इसमें से आपने डेफिनेशंस करनी होगी, इसमें से आपने जो है हेडिंग्स के साथ डेफिनेशंस लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर आपने एग्जाम्पल देनी होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल है 4, तो आपको चारों की चारों देनी होगी। अगर चारों की चारों नहीं दे सकते तो एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल तो दे देना। इस तरह करें और फिर आपने एप्लीकेशंस लिखनी होगी इसके साथ, इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। और किस तरह लिखना होगा ये नोट्स के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे बताया गया, तो आपने वहाँ से कर लीजिएगा। नोट्स वाली सीरीज़ आएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है हीट के ऊपर। ये सारी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ एंडो एक्सोथर्मिक, तो ये अलग से आ सकता है। व्हीकल के बारे में कैसे है, व्हीकल की एप्लीकेशन कैसे यूज़ होती है एक्सो एंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये कैसे है व्हीकल वाला, ड्राइविंग अ व्हीकल, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। ये जो है ना एंडोथर्मिक वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसमें एप्लीकेशन लिखनी होगी और यहाँ पे एक आ रहा है एक्सो एंडोथर्मिक की एग्जांपल मज़ीद आ रही है एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वहाँ तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्सो एंडोथर्मिक के बारे में बताएं, आपने खुद उसमें एग्जांपल्स देनी होंगी, उसमें डेफिनेशंस लिखनी होंगी। लेकिन अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर बनाते हैं, अब ये एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको अब एक्सप्लेन करो कि कैसे एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये इसके ऊपर अलग नोट क्वेश्चन, इसके ऊपर अलग डिटेल में इसके ऊपर नोट आ सकता है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपने ब्रेक डाउन करके दिखानी होगी कि ये एक्सो है, ये एंडो है, ठीक है। तो वाटर किस तरह एक्सो एंडोथर्मिक वाला प्रोसेस करता है, कैसे रिएक्शन करता है, तो इसके ऊपर अलग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, MCQs पूछ सकते हैं ये। और ये वाला जो ब्लॉक है अच्छे से करना है। लास्ट टाइम जो था आपके जो ओल्ड 9th थी, वहाँ से ऐसा था कि MCQs आते थे, शॉर्ट क्वेश्चन आते थे। अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमने कहा, ये तो हमने नहीं पढ़े थे, हमने तो इतना चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर याद कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एक्सरसाइज से आते हैं, यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और MCQs भी आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है नाइट्रोजन के बारे में। और यहाँ पे देखें एग्जाम्पल वे फिर वही है जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा है कि आ सकती है। और यहाँ पे एंथैल्पी के बारे में कैलकुलेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ डज रिएक्शन टेक प्लेस, ये तो बना बनाया क्वेश्चन है ना लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी होगी, कैसे रिएक्शन होता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है, क्या चीज़ इंक्रीज़ कर रही होती है, क्या चीज़ डिक्रीज़ कर रही होती है, रिएक्टेंट्स कैसे कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। ये 2 स्टेट्स आपने यहाँ पर ड्रा करनी होगी। अगर आप ये करते हो और वो करते हो, ये नहीं बनाते, तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसको अपनी वर्डिंग में करते हैं और आपने ये चीज़ें बनानी होगी। ये येलो ब्लॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वॉशिंग क्लोथ्स जो है वो कैसे जो है 30 डिग्री वाश
कैसे वो होता है, ये चीज़ें पूछ सकते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जहाँ पे है एक्सरसाइज के अंदर, जहाँ पे क्वेश्चन है। आप तो लकी हो क्योंकि आपके इतने क्वेश्चन नहीं हैं। लास्ट टाइम मैं आपको बुक अगर दिखाऊं तो उसमें से इतने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हर एक पेज पे शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के अंदर से हैं, एंड पे इधर बुक के अंदर से हैं। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैटलिस्ट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निकल जो है वो एज अ कैटलिस्ट कहाँ पे यूज़ होता है पूछ सकते हैं। प्लैटिनम जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। छोटी सी डेफिनेशन प्लैटिनम निकल के आएगी, कैटलिस्ट की आएगी। एनारोबिक एरोबिक इसमें क्या फ़र्क है, ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन आ सकती है। ये एज अ ऑन द होल लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और ग्लूकोज कैसे पायरोवेट और ये कौन सा रिएक्शन है, ये एनारोबिक है। एनारोबिक के ऊपर डेफिनेशन आ सकती है, एरोबिक के ऊपर आ सकती है। एरोबिक के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने दोनों को एक्सप्लेन करना होगा वन बाय वन और अपनी इक्वेशंस लिखने होंगे। अगर आप इक्वेशंस नहीं लिखोगे तो आपके जो मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना होगा, ये की पॉइंट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें से डेफिनेशंस आसान से लिखी हुई हैं। एक्सरसाइज सोल्व बुक पे जो है वो मैं कर दूंगी। आपके बुक पे सॉल्व कर लें तो भी बता सकते हैं, या वैसे जो मेरे वैसे वीडियोस बनी हुई हैं 2 मिनट्स की और 1 मिनट्स की होती हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं किस तरह हो, आप यहाँ से सॉल्व करूँ या फिर समझाऊँ या फिर वैसे, ठीक है। आपने फिर क्या करना होगा, आपने जो है ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस करने होंगे, ये क्वेश्चन करने होंगे, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी याद करने की, इसका मैं अलग इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आपने याद करने हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव, इन्वेस्टिगेटिव, ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं। उसके बाद आपने वो वाले क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, इसको अच्छे से आपने करना है, इनको नहीं छोड़ना, ठीक है। कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ बाकी बच्चों का भी भला हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सजेशन देनी हो तो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।